सजदा जमीन पर हो तो बात आसमान तक जाती है। यानी कि हमें कोई भी दुआ, कोई भी बात, कोई भी चीज ऊपर पहुंचाने के लिए झुकना पड़ता है। जब हम झुकेंगे तब ही जाकर ऐसी कोई अर्जी, ऐसी कोई ख्वाहिश हम हासिल कर पाएंगे, ऐसा कोई फायदा हम हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज के शो में हम बात करके देखते हैं झुकने के बारे में। आज के शो में हम बात करेंगे ऊंच नीच के बारे में। आज के इस शो में हम देखेंगे कि झुकने से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम और बहुत कुछ कहां से हासिल होगा? झुकने से हासिल होगा। आप देख रहे हैं लाइफ 360 विद समीर बुच्चा। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आज के शो में हमने बात करनी है झुकने के बारे में, तो मैं स्टार्ट लूंगा एक ऐसी एग्जांपल से कि बहुत मेहनत से हम रोजी रोटी कमाते हैं और उस रोजी रोटी को कमाने के बाद ही हमारे सामने प्लेट में, थाली में हमारे सामने हमारा रिज़्क आता है। और जब हम बहुत मेहनत से कमाई हुई वो रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में डालने लगते हैं, तब भी हमें जरा सी अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है, तब भी जाकर हम वो रोटी भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो बहुत बार मान सम्मान हासिल करने के लिए, बहुत बार वो तमाम ऑनर जिसे हम कहते हैं हासिल करने के लिए, हमें जब तक गर्दन नहीं झुकाएंगे लोग हमारे गले में हार, माला, कोई भी ऐसी चीज नहीं डालेंगे। सेकंड चीज से भी हमें यह साबित हो गया कि झुकना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, सीढ़ियां चढ़ना है, लाइक जिंदगी को मैं रिलेट करूंगा किसी सीढ़ी के साथ, तो हमें आगे बढ़ने के लिए समझे स्टेप्स ही है ना जो आगे जाकर लेने हैं। तो उसके लिए भी हमें अपनी निगाह नीचे रखनी है ताकि किसी भी स्टेप पर मेरा पांव फिसल ना जाए, किसी भी स्टेप को मैं इग्नोर ना करूं और मैं वहां से गिर ना जाऊं। तो मुझे अपनी नजर, अपनी गर्दन, अपना सर झुकाकर नीचे देखने की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह जब जिंदगी में हमें किसी से प्यार लेना होता है, हमें अपने बुजुर्गों की दुआ लेनी होती है, हमें अपने बुजुर्गों की इजाजत लेनी होती है, और उन्हीं लोगों से, जिन लोगों से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्हीं लोगों से जब हमने झुककर प्यार लेना होता है, तब भी हमें झुकना पड़ता है। तो यहां से यह साबित होता है कि झुकने में बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या सुनने में आता है? अक्सर आपने सुना होगा, मैं ही क्यों झुकूं, वो क्यों नहीं, हर बार मैं क्यों? तो हर बार शायद मैं इसलिए क्योंकि शायद उसमें फायदा मेरा हो, शायद नहीं, यकीनन उसमें फायदा मेरा होगा। कोई रिलेशनशिप बचाना है, कहीं पर बात बिगड़ी को बनाना है, कहीं पर कुछ हासिल करना है। जब तक मेरे अंदर आजिज़ी नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर झुकाव नहीं होगा, तब तक मैं उन खराब चीजों को, खराब सिचुएशंस को ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो झुकना इसलिए जरूरी है। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनको अगर हमने सेट करना हो, जिनको अगर हमने तरतीब देना हो, तो उसके लिए भी झुकाव की जरूरत होती है। अगर मेरा कोई मसला, अगर मेरी जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम कहीं से इनिशिएट हुआ है और मैं आगे जिंदगी में बढ़ना चाह रहा हूं, जब तक मैं उसको सुलझाऊंगा नहीं, तो मैं आगे उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाऊंगा। और जब तक मेरा फोकस नहीं होगा, मैं वो चीज की अचीवमेंट उस तरीके से नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से मुझे करनी चाहिए, ये जिस तरीके से मैं कर सकता हूं, जब तक कि मेरी 100% अटेंशन, डिवोशन उसी काम के ऊपर ना। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो मेरी जिंदगी में शायद बहुत सारे ऐसे ऊंचे लोग हैं जिन्होंने झुककर मुझे प्यार किया, जिन्होंने झुककर मुझे संभाला, जिन्होंने झुककर मुझे बढ़ावा दिया। तो कहां से वो लोग कैसे ऊंचे हुए? वो इस तरीके से ऊंचे हुए क्योंकि वो कहीं ना कहीं झुके। और अगर मुझे भी किसी के लिए ऊंचा होना है, अगर मुझे भी, मैं चाहता हूं वो इज्जत, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो शोहरत, वो कामयाबी मिले, तो उसके लिए मुझे भी झुकना होगा। हर एक इंडिविजुअल को झुकना होगा।
तो झुकना कमजोरी नहीं। यहां से हमें यह साबित हुआ कि झुकना बिल्कुल भी कमजोरी नहीं। झुकाव क्या है? झुकाव एक बहुत मजबूत चीज है जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, बहुत सारा प्यार मिल सकता है, बहुत सारी इज्जत, शोहरत, कामयाबी मिल सकती है, बिगड़ी चीजें बन सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सजदा नीचे जमीन पर होता है और बात आसमान तक जाकर पहुंचती है, उस तक जाकर पहुंचती है जो कि सबसे ऊंचा है, जो कि सबसे अफजल है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कोई भी काम अपना मुकम्मल कराने के लिए, जो कि सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है हमारी। तो उसके लिए भी हमें झुकना पड़ता है, झुककर सजदा करना पड़ता है, माथा टेकना पड़ता है। तो इसी तरह और बहुत सारी जगहों पर भी जब हम झुकेंगे, और बहुत सारी जगहों पर भी जब हम आजिज होंगे। एक हमने कहावत सुनी है कि झुके हुए दरख्त को फल लगता है, या वो दरख्त जो फलदार दरख्त होता है वो झुका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्यार, उसके ऊपर इज्जत, उसके ऊपर कामयाबियां इस कदर बरसती हैं कि वो उस वजन को उठा नहीं पाता और वो झुका हुआ होता। तो हमें भी अगर वो कामयाबी, वो शोहरत चाहिए तो हमें झुकाव का इंतखाब करना पड़ेगा, और झुकने को कभी भी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। और इस झुकने की इंपॉर्टेंस हम जितनी ज्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों को फैला कर दें, उनको बताएं, उनको रियलाइज कराएं, तो उतना ही तमाम तर लोगों का भला हो सकता है। तो आज मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम हाजिर होंगे किसी और नए फायदे के साथ, किसी और नई बात के साथ, किसी और नई चीज के साथ, जिससे हमें उसकी मजीद इंपॉर्टेंस में इजाफा हो या रियलाइजेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।